वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 74 और 74 पेज के ऊपर से 12 नंबर की पंक्ति है, उसमें अंतिम में आया है, जिस धर्म वाले अर्थ में पद की शक्ति होवे उसते न्यून वा अर्थ है ना, वाक्य आगे लिखिए अधिक। लिखा अधिक अर्थ लक्षणाते प्रतीत होवे है। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि शब्द प्रमाण निरूपण करने वाला यह जो तृतीय प्रकाश चल रहा है उसमें शीर्षक नंबर 14 के अंतर्गत यह विचार चल रहा है, जबकि वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथकारों ने महावाक्य में लक्षणा का खंडन करके जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा के और भाक्त्याग लक्षणा, अजहत लक्षणा और भाक्त्याग लक्षणा का स्वरूप और लक्षण अन्य ही दिए हैं। ठीक है, फिर उनका निराकरण भी किया और बता रहे हैं कि शक्ति विशिष्ट में मानते हो और उस शक्त पद से बोध केवल विशेष का मानते हो, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, जबकि इस प्रकार का माना है वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथकारों ने। ठीक है, तो शक्ति के द्वारा, पद की शक्ति वृत्ति के द्वारा जो अर्थ प्रतीत होता है, तो जिसमें शक्ति है उतने अर्थ की प्रतीति होती है शक्ति वृत्ति से। तो उस शक्यार्थ में से कम अर्थ की प्रतीति करनी हो या अधिक अर्थ की प्रतीति करनी हो तो लक्षणा ही करना पड़ेगी, लक्षणा के बिना ऐसा होता नहीं है। वही कह रहे हैं, जिस धर्म वाले अर्थ में, अर्थ वस्तु जिस धर्म से युक्त है और पद की शक्ति उसमें है, नहीं ना, तो जिस धर्म वाले अर्थ में पद की शक्ति हो, जैसे घटत्व धर्म वाला जो घट रूप अर्थ है वस्तु घट, उसमें घट पद की क्या है, शक्ति है। अतः घट पद से शक्ति वृत्ति के द्वारा घटत्व सहित घट का ही बोध होगा। यदि घट पद से केवल व्यक्ति का बोध करना हो अथवा केवल घटत्व जाति का बोध करना हो या घटत्व सहित घट से अतिरिक्त और भी किसी चीज का बोध करना हो तो उसके लिए फिर लक्षणा करना पड़ेगी। लक्षणा के बिना ऐसा होता नहीं है। तो शक्यार्थ में से न्यून अर्थ की प्रतीति या अधिक अर्थ की प्रतीति करनी हो तो लक्षणा। वही करे, जिस धर्म वाले अर्थ में पद की शक्ति होवे उससे न्यून, उससे कम क्यों अधिक अर्थ लक्षणाते प्रतीत होवे है। शक्ति से उस धर्म वाले अर्थ की ही प्रतीति होवे है। जितने में शक्ति है उन सबकी प्रतीति होगी शक्ति वृत्ति से। ठीक है, चलिए, शक्ति से उस धर्म वाले अर्थ की प्रतीति होवे है, यह नियम है। लग गया। आगे, जो ऐसे कहे, कदाचित इस पर वो लोग बोलेंगे, पूर्व पक्षी लोग या वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथकार लोग बोलेंगे क्या, जो ऐसे कहे क्या व्यक्ति मात्र में शक्ति है, अर्धविराम, विशिष्ट में नहीं, यह धर्मराज का अभिप्राय है। कोई धर्मराज का शिष्य या कोई अनुयायी बोलेगा कि धर्मराज्य है, वेदांत परिभाषा ग्रंथ के कर्ता, उनका अभिप्राय यह है कि शक्ति जो है वो केवल व्यक्ति में है, विशिष्ट में नहीं। घट पद की शक्ति केवल घट में, घटत्व सहित घट में नहीं, अर्थात घटत्व विशिष्ट घट में, अतः पद से केवल व्यक्ति का बोध हो जाएगा। ऐसा कोई यदि बोलता है तो उस पर बोल रहे हैं। अभी जो ऐसे कहे व्यक्ति मात्र में शक्ति है, विशिष्ट में नहीं, यह धर्मराज का अभिप्राय है, सो बने नहीं, वो उनका कहना ठीक नहीं। काहे थे, विशिष्टवाचक पद की शक्ति से विशेष का बोध होवे है, यह धर्मराज ने कहा है, साक्षात बताया उन्होंने। पद कैसे, विशिष्ट के वाचक, विशिष्टवाचक
विशिष्ट का वाचक है कौन? पद। अर्थात पद की शक्ति किसमें है? विशिष्ट में। घटत्व विशिष्ट घट में घट पद की शक्ति है। अर्थात घट पद कैसा हुआ? विशिष्ट का वाचक हुआ। तो भी घट पद से कभी कभी केवल विशेष्य की बोध प्रतीति होती है, घट का बोध होता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। ऐसा नहीं लिखा कि पद की शक्ति केवल व्यक्ति में है करके, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं। विशिष्टवाचक पद की शक्ति से विशेष्य का बोध होवे है, यह धर्मराज ने कहा है। जो व्यक्ति मात्र में शक्ति वांछित होती, केवल व्यक्ति में ही शक्ति है पद की, ऐसी यदि अपेक्षा होती धर्मराज को, जो मतलब यदि व्यक्ति मात्र में शक्ति वांछित होती तो व्यक्ति मात्र में पद की शक्ति से ताका बोध होता होवे, ऐसा कहते। व्यक्ति मात्र में पद की शक्ति होने के कारण उस शक्ति से केवल उस व्यक्ति का बोध होता है, ऐसा उन्होंने कहा होता, किंतु ऐसा कहा नहीं है। तो व्यक्ति मात्र में पद की शक्ति से ताका बोध होवे हैं, ऐसा कहते। विशिष्टवाचक पद नहीं कहते कि विशिष्टवाचक पद के द्वारा शक्ति से, पद की शक्ति से विशिष्टवाचक पद, वह पद शक्ति से केवल कभी कभी विशेष्य का, व्यक्ति का ही बोध कराता है, ऐसा वो नहीं बोलते। बराबर क्या बोलते फिर? व्यक्ति मात्र में पदों की शक्ति है, अतः पद से व्यक्ति का ही बोध हो जाता है शक्ति वृत्ति से, ऐसा कहते। किंतु ऐसा तो कहा नहीं है। विशिष्टवाचक पद नहीं कहते। और व्यक्ति मात्र में शक्ति किसी के मत में है नहीं, सर्व मत में विरुद्ध है। कोई भी किसी ने माना नहीं है, केवल व्यक्ति में शक्ति किसी ने मानी भी नहीं है, अतः सबके साथ विरोध भी हो जाएगा। यदि धर्मराज का वैसा अभिप्राय होगा तो, केवल व्यक्ति में शक्ति है ऐसा अभिप्राय होगा तो, और व्यक्ति मात्र में शक्ति किसी के मत में है नहीं, सर्व मत में विरुद्ध है। यद्यपि शिरोमणि भट्टाचार्य ने व्यक्ति मात्र में शक्ति मानी, एक मात्र है, शिरोमणि भट्टाचार्य नाम के कोई हुई है, उन्होंने केवल व्यक्ति में मानी है क्या? शक्ति। यद्यपि शिरोमणि भट्टाचार्य ने व्यक्ति मात्र में शक्ति मानी है, तथापि पद से अर्थ की स्मृति और शाब्द बोध जाति विशिष्ट का ताके मत में हुए। भले उन्होंने शक्ति केवल व्यक्ति में मानी है, तो भी उत्पद के द्वारा स्मृति विशिष्ट का, स्मृति केवल व्यक्ति की नहीं होती है, विशिष्ट की होती है। घटपद की शक्ति केवल घट व्यक्ति में, घटत्व में नहीं, किंतु घटपद से घटत्व से घट की स्मृति और शाब्द बोध होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तथापि पद से अर्थ की स्मृति और शाब्द बोध जाति विशिष्ट का ताके मत में होवे। व्यक्ति मात्र का शाब्द बोध किसी के मत में होवे नहीं। लगे ना? व्यक्ति मात्र का शाब्द बोध, केवल व्यक्ति में शक्ति हो और व्यक्ति मात्र का बोध होता है, ऐसा किसी ने माना नहीं है। व्यक्ति मात्र का शाब्द बोध शक्ति से किसी के मत में होवे नहीं। और जो ऐसे कहे क्या? घटाधिक पदन की जाति विशिष्ट में शक्ति है और केवल व्यक्ति में शक्ति है। कदाचित आप बोलेंगे कि धर्मराज धुरेंद्र का ऐसा अभिप्राय हुआ है भाई, क्या घटाधिक पद की शक्ति दोनों जगह है, कभी घटत्व विशिष्ट घट में शक्ति है, कभी केवल घट व्यक्ति में शक्ति है। ऐसे दो तरह से मान लेंगे, जहां जिसकी जरूरत पड़ेंगे वैसा स्वीकार कर लेंगे। ऐसे यदि अभिप्राय मानेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, वो करे। और जो ऐसे कहे घटाधिक पदन की जाति विशिष्ट में शक्ति है और केवल व्यक्ति में शक्ति है, कहूं कभी कभी जाति विशिष्ट का बोध होवे पद से, कहूं कभी कहो कभी तो केवल व्यक्ति का बोध होवे, क्योंकि दोनों जगह शक्ति है ना विकल्प से। तो कभी कभी पद से क्या होगा? जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होगा, कभी केवल पद से केवल व्यक्ति का बोध होगा। कहूँ जाति विशिष्ट का बोध होवे, कहूँ व्यक्ति का बोध होवे। जैसे उदाहरण, हरिपद नानार्थक है। हरिपद के कितने अर्थ है? नाना, अनेक अर्थ है, बहुत अर्थ है। हरिपद नानार्थक है, तैसे सकल पद नानार्थक है, ऐसा मानेंगे। सभी पद कैसे? नानार्थक। जैसे घट पद नानार्थक है, कैसे? कभी घट पद का अर्थ घटत्व विशिष्ट घट है, कभी घट पद का अर्थ केवल घट है, तो हो गया नानार्थ। इस प्रकार सभी पद कैसे मानेंगे? नानार्थक मानेंगे।
ऐसा यदि कहता है कोई तो वो उनका कहना ठीक नहीं कह रहे। जैसे हरिपद नानार्थक है, जैसे सकल पद नानार्थक है, यह अर्थ अत्यंत अशुद्ध है। ठीक कैसे बता रहे। और ताके ग्रंथन में यह अर्थ है नहीं। ताके ग्रंथ में, ताके धर्मराजा का ग्रंथ जो वेदांत परिभाषा, उसमें ताके ग्रंथन में यह अर्थ है नहीं। और वो अर्थ अत्यंत अशुद्ध है, ऐसा तो मान नहीं सकता कोई। कैसे अशुद्ध है वो कह रहे। अशुद्धता में यह हेतु है क्या, लक्षणाते जहां निर्वाह होवे ता नाना अर्थ में शक्ति को त्यागे है, ये नियम है कि नहीं। लक्षणा नाना अर्थ नहीं माना जाता है हर एक पद का, क्योंकि बहुत गौरव होगा, है कि नहीं। फिर लक्षणाते यदि निर्वाह हो जाता है, काम चल जाता है, तो नाना अर्थ मानने की जरूरत नहीं होती है, ये नियम। लक्षणाते जहां निर्वाह होवे ता नाना अर्थ में शक्ति को त्यागे है। एक अर्थ में शक्ति और दूसरे में लक्षणा माने है कि नहीं। एक अर्थ में क्या होता है शक्ति और दूसरे में लक्षण, अतः नाना अर्थ मानने की जरूरत नहीं। जैसे गंगापद, गंगापद का शक्यार्थ प्रवाह भी है और गंगापद का शक्यार्थ तीर भी है, ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। क्यों, लक्षणा मानने से काम चल जाता है, तो दोनों जगह लक्षणा शक्ति मानने की जरूरत नहीं। लक्षणा मानने से कैसा, तो गंगा पद की प्रवाह में शक्ति और तीर में लक्षणा, तो लक्षणा वृत्ति से गंगा पद से भी बोध हो जाता है किसका, तीर का। तो गंगा पद का शक्य तीर को मानने की जरूरत नहीं। एक अर्थ में शक्ति और दूसरे में लक्षणा माने हैं। धर्मराज ने ही लिखा है, स्वयं उन्होंने लिखा है क्या, नीलादिक शब्दन की गुण में शक्ति है और गुणी में लक्षण है। यदि नानार्थक, सभी पद नानार्थक है, ऐसा सिद्धांत यदि उनको मान्य होता, किनको, धर्मराज जी को, तो उन्होंने ये नहीं कहा होता कि नील पद की गुण में, नील गुण में शक्ति है और गुणी नील गुण वाला कौन, घट, उसमें लक्षण है, ऐसा नहीं कहा होता। फिर क्या कहा होता उन्होंने कि नील पद का शक्यार्थ नील गुण भी है और घट भी है, ऐसा कहा होता। किंतु ऐसा तो उन्होंने बताया नहीं है। नीलादिक शब्दन की गुण में शक्ति है और गुणी में लक्षण है, लग गया। दोनों में शक्ति नहीं कही है, दोनों में मतलब गुण और गुणी में, दोनों में शक्ति नहीं कही है। याते लक्षणा के भयते नानार्था का अंगीकार नहीं। लक्षणा करनी पड़ेगी इसलिए नानार्थ मान लो, ऐसा नहीं है। नानार्थ मानना न पड़े इसलिए है क्या, लक्षण है, ठीक है ना। नानार्थ के भय से लक्षण है, लक्षणा के भय से नानार्थ नहीं है। या ते लक्षणा के भय ते नानार्थता का अंगीकार नहीं, किंतु नानार्थता के भय ते लक्षणा का अंगीकार है, बराबर। याते इसलिए विशिष्ट में शक्ति है और व्यक्ति मात्र में शक्ति है, इस अशुद्ध अर्थ में धर्मराज का तात्पर्य नहीं। धर्मराज का ऐसा तात्पर्य हो ही नहीं सकता है क्या, पद की शक्ति विशिष्ट में भी है और पद की शक्ति व्यक्ति में भी है। या तो विशिष्ट में शक्ति है और व्यक्ति मात्र में शक्ति है, इस अशुद्ध अर्थ में धर्मराज का तात्पर्य नहीं, लग गया। किंतु फिर क्या, विशिष्ट में सकल पदन की शक्ति है, ऐसा उन्होंने बताया है। किंतु बोध कभी कभी केवल व्यक्ति का हो जाता है, कभी केवल विशेषण का होता है, कभी केवल विशेष का होता है, ऐसा उन्होंने बताया है, ठीक है। जबकि वो अशुद्ध है, क्योंकि विशिष्ट में शक्ति मानना और बोध कभी कभी केवल व्यक्ति का या केवल विशेषण का मानना, ये तो हो नहीं सकता। बोध होगा लेकिन लक्षणा करनी पड़ेगी, लक्षणा के बिना नहीं, ये बात। किंतु विशिष्ट में सकल पदन की शक्ति है, ता विशिष्ट में शक्ति के महात्म्य थे। शक्ति किसमें, विशिष्ट में। किंतु शक्ति का ऐसा महात्म्य है कि शक्ति विशिष्ट में होने पर भी कभी कभी वह शक्ति केवल विशेष का, व्यक्ति का या केवल विशेषण का बोध करा देती है, ऐसा उन्होंने कहा है। किंतु वो ठीक नहीं। ता विशिष्ट में मिला, देखो भाई, ता विशिष्ट में शक्ति के महात्म्य ते कहू, विशिष्ट का अन्य पदार्थ से अन्वय होवे, है कि नहीं। अन्य पदार्थ से क्या होता है, अन्य अन्वय, अन्वय मतलब शब्द बोध हो जाता है विशिष्ट का।
ता विशिष्ट में शक्ति के महात्म्य ते कहू विशिष्ट का अन्य पदार्थ से क्या हो जाता है। जैसे उदाहरण देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त पद विशिष्ट का वाचक है, देवदत्तत्व विशिष्ट देवदत्त का वाचक है कौन, देवदत्त पद। और उस देवदत्त पद का जो विशिष्ट अर्थ है उस विशिष्ट अर्थ का अन्य पदार्थ के साथ, ग्राम पदार्थ के साथ, आनयन पदार्थ के साथ क्या हो जाता है, अन्वय अर्थात शब्द बोध होता है। कभी कभी विशिष्टवाचक पद से केवल विशेष्य का बोध होकर उस विशेष्य का ही अन्य पदार्थ के साथ अन्वय होता है। कभी कभी विशिष्टवाचक जो पद विशिष्ट का वाचक है किंतु उससे केवल विशेषण का बोध होकर उसका ही अन्य पदार्थों के साथ अन्वय हो जाता है, शब्द बोध हो जाता है, ऐसा बताया है उन्होंने। और वो भी लक्षणा माने बिना, अतो वो गलत है। देखिए क्या कह रहे हैं, ता विशिष्ट में शक्ति के महात्म्यते कहू विशिष्ट का अन्य पदार्थ से क्या होता है, अन्वय। अन्वय मतलब शब्द बोध। कहू कभी कभी विशेष्य का है तो शक्ति विशिष्ट में, किंतु विशिष्ट वाचक पद से केवल विशेष्य का बोध होकर उस विशेष्य का ही अन्य पदार्थ के साथ अन्वय हो जाता है, ऐसा कहा। वही कहू विशेष्य का अन्य पदार्थ से अन्वय हो गए। चाह विशिष्ट में लगे ना अन्वय की है ना सा, तो विशिष्ट में और अन्वय की इन दो के बीच में एक शब्द लिखिए, अन्य पदार्थ की। अन्य पदार्थ की लिखा। अब देखो भाई, जहां विशिष्ट में अन्य पदार्थ की अन्वय की योग्यता होवे, विशिष्टवाचक विशिष्ट पदार्थ देवदत्त उसका अन्य पदार्थ के साथ ग्राम आने इसके साथ अन्वय की योग्यता है तो विशिष्ट का अन्वय हो जाता है अन्य पदार्थों के साथ। किंतु अन्य पदार्थों के साथ अन्वय होने की योग्यता यदि विशिष्ट अर्थ में नहीं है तब उस विशिष्ट वाचक पद से केवल विशेष्य का अथवा विशेषण का बोध होकर उसका ही अन्वय अन्य पदार्थों के साथ हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए जहां विशिष्ट में अन्य पदार्थ की अन्वय की मिला कि नहीं योग्यता होवे ता विशिष्ट का, और ता विशिष्ट का मतलब उस वहां पर विशिष्ट का अन्य पदार्थ के साथ अन्वय हो जाता है, एक बात। और जहां विशिष्ट में अन्वय की योग्यता नहीं है कि नहीं, विशिष्ट में क्या अन्य पदार्थ के साथ अन्वय होने की योग्यता, जैसे उदाहरण घट अनित्य, विशिष्ट का वाचक है घटपद, घटत्व विशिष्ट घट का वाचक है, किंतु घटत्व से घट का अन्वय अनित्य पदार्थ के साथ नहीं हो सकता। यदि घटत्व सहित घट का अन्वय, घटत्व विशिष्ट घट का अन्वय अनित्य पदार्थ के साथ मानेंगे तो घटत्व को भी अनित्य करना पड़ेगा, किंतु ऐसा है क्या, नहीं। अतः घटपद भले विशिष्ट का वाचक है किंतु घटपद का जो विशिष्ट अर्थ उसका अन्य पदार्थ के साथ, अनित्य पद का अर्थ जो अनित्यत्व अनित्य है अनित्यता उसके साथ अन्वय की योग्यता नहीं है। अतः घटपद भले विशिष्ट का वाचक हो किंतु वह शक्ति से क्या कर देता, केवल घट व्यक्ति का बोध करा देता है। अभी घट का विशेष्य का अनित्य पदार्थ के साथ अन्वय हो जाता है, ऐसा कहा है उन्होंने। जहां विशिष्ट में अन्वय की योग्यता नहीं मिला ना, जैसे अभी उदाहरण दिया, जहां विशिष्ट में अन्वय की योग्यता नहीं तहा विशेष्य मात्र का, विशेष्य कौन घट, उसका ही शक्ति से शक्ति वृत्ति से अन्वय बोध होवे, अनित्य के साथ अन्वय बोध हो जाता है, बराबर। विशिष्टवाचक पद जो है पद विशिष्टवाचक कौन, पद का अर्थ जो विशिष्ट अर्थ, उस विशिष्ट अर्थ का अन्य पदार्थ के साथ अन्वय होने की योग्यता यदि नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस विशिष्ट का वाचक जो पद, उस पद से केवल विशेष्य का बोध होकर उस विशेष अर्थ का अन्य अर्थ के साथ
अन्वय बोध हो जाता है। ऐसा कहा है धर्मराज ने। ठीक, जहां विशिष्ट में अन्वय की योग्यता नहीं, ता विशेष मात्र का शक्ति से अन्वय बोध होवे, यह धर्मराज का मत है। सो असंगत है। दो सब मत उनका क्या है? असंगत। काहे? शक्ति अर्धविराम अलग कर दीजिए उनको दोनों को। काहे? शक्ति विशिष्ट में, शक्ति किस में मानते हैं? विशिष्ट में। और लक्षणा बिना, लक्षणा भी नहीं कर रहा है। और अन्वय बोध व्यक्ति मात्र का, विशेष का, ये तो गड़बड़ हो गई ना। ठीक है, पंक्ति की आए थे शक्ति विशिष्ट में और लक्षणा बिना, लक्षणा के बिना अन्वय बोध व्यक्ति मात्र का माने तो तब क्या होगा? तब धेनुपत्ति भी अप्रसृत गो की अथवा प्रसृत महिषी की लक्षणा बिना प्रतीति हुई चाहिए। धेनुपद से केवल अप्रसृत गौ की भी, गाय की भी क्या होनी चाहिए? प्रतीति, लक्षणा बिना। किंतु ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रतीति होगी किंतु लक्षणा करना पड़ेगा, लक्षणा की बिना नहीं। बराबर। क्यों? प्रसृत महिषी की भी प्रतीति धेनुपद से होती नहीं है लक्षणा के बिना। धेनुपत्ते भी प्रसृत गौ की अथवा प्रसृत महिषी की लक्षणा बिना प्रतीति हुई चाहिए। और पुष्पवंत पद से लक्षणा बिना, पद क्या है? पुष्पवंत, और लक्षणा की नहीं, तो लक्षणा के बिना भी क्या होना चाहिए? बता रहे। पुष्पवंत पद से लक्षणा बिना एक सूर्य का अथवा एक चंद्र का बोध हुआ चाहिए। लक्षणा के बिना, लक्षणा करने से तो ही जाएगा केवल चंद्र का बोध या केवल सूर्य का बोध, किंतु लक्षणा के बिना भी केवल चंद्र का या केवल सूर्य का बोध होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। पुष्पवंत पद से लक्षणा बिना एक सूर्य का अथवा एक चंद्र का बोध हुआ चाहिए, और होवे नहीं याते। इसलिए अनित्यो घटः इत्यादि वाक्य में, वाक्य है ना कौन सा? अनित्यो घट इत्यादि वाक्य में घटादि पदन की व्यक्ति मात्र में भागत्याग लक्षण है सिद्धांत के अनुसार। जबकि धर्मराज ने क्या कहा है? शक्ति वृत्ति से घट पद से केवल घट व्यक्ति का बोध हो जाएगा, किंतु वह उसका कहना ठीक नहीं। घटाधिक पदन की व्यक्ति मात्र में भागत्याग लक्षण है। लग गए इतना? जो ऐसे कहे क्या? बहुत प्रयोगन में व्यक्ति मात्र का बोध होने से शक्ति से बोध होवे। बहुत जगह प्रयोग होने से, विशिष्टवाचक पद हो रहने पर भी उससे केवल व्यक्ति का बोध हो जाता है। बहुत प्रयोग हुआ है तो हो जाएगा व्यक्ति, केवल व्यक्ति का बोध लक्षणा के बिना। ऐसा कोई कहेगा वो भी उसका कहना ठीक नहीं। क्यों? बता रहे। और जो ऐसे कहे कि बहुत प्रयोगन में व्यक्ति मात्र का बोध होने से शक्ति से बोध होवे है, शक्ति से बोध होवे व्यक्ति मात्र का, ताका यह समाधान है। उसका समाधान दे रहे। प्रयोग बाहुल्यते अर्थ में शक्यता माने तो, है कि नहीं? प्रयोग बहुत बार हुआ इसलिए अर्थ में क्या है? शक्ति वृत्ति। ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? नीलादिक पदन का प्रयोग बाहुल्य गुनी में है। नीलो घट, नीलो घट, नीलो घट, नील पद का प्रयोग घट में हो रहा है, गुनी में। फिर नील पद का भी शक्यार्थ मानना चाहिए किसको? गुनी को। किंतु मानता है क्या? कोई नहीं मानता। प्रयोग तो बाहुल्य हुआ है ना, तो प्रयोग बहुल होने से होना चाहिए, होता तो नहीं। प्रयोग बाहुल्य थे अर्थ में शक्यता माने तो नीलादि पदन का प्रयोग बाहुल्य गुनी में है, सो भी शक्य हुआ चाहिए। कौन? घट गुनी शक्य हुआ चाहिए। और नीलादिक पदन का गुनी शक्य नहीं किंतु लक्ष्य है। किंतु नील पद का शक्य नहीं है गुनी घट, फिर कौन है? लक्ष्य। यह धर्मराज ने और वेदांत चूड़ामणि टीका में ताके पुत्र ने लिखा है। धर्मराज ने भी ये बात लिखी है। और धर्मराज का ग्रंथ जो वेदांत परिभाषा, उसके ऊपर एक टीका है, उनके ही पुत्र ने लिखी हुई। बहुत टीका है। एक टीका ये भी है कि जिसका नाम है वेदांत चूड़ामणि, वेदांत परिभाषा के ऊपर टीका है। और धर्मराज के पुत्र ने वो लिखी है। ठीक है, उन्होंने भी यही बात लिखी है। यह धर्मराज ने और वेदांत चूड़ामणि टीका में ताके पुत्र ने लिखा है। लग गया? याते जा विशिष्ट वाचक पद ते विशेष मात्र का बोध होवे
ता सारे वाक्यार्थ लक्षण है कि नहीं। वेदांत परिभाषाकार का और उनके टीकाकार का कहना ठीक नहीं है कि विशिष्टवाचक पद हो और उस पद से लक्षणा के बिना शक्ति से ही केवल विशेष का बोध हो अथवा केवल विशेषण का बोध हो, यह कहना ठीक नहीं है। यदि शक्ति विशिष्ट में है तो विशिष्ट का ही बोध पद से होगा, शक्ति वृत्ति से। यदि उस शक्यार्थ में से न्यून अर्थ की प्रतीति करनी हो या अधिक अर्थ की प्रतीति करनी हो तब तो लक्षणा ही माननी पड़ेगी। यही सांप्रदायिक सिद्धांत है। ठीक, चलिए याते जहां विशिष्टवाचक पद थे, मिल गया ना, विशेष मात्र का केवल विशेष का बोध हो रहा है, जा कहीं होवे ता सारे वह सब जगह क्या है, भागत्याग लक्षण है। परंतु सो निरूढ़ लक्षण है। कैसी हो, निरूढ़, अनादिकाल से चली आई है। प्रयोजन शून्य लक्षणा निरूढ़ लक्षणा, शक्ति की तरह ही होती हो। नीलो घट, नील पद का प्रयोग, नील पद का लक्ष्य ही है घट, किंतु वो निरूढ़ लक्षण है क्योंकि अनादिकाल से प्रयोग होता आ रहा है। ठीक है, परंतु सो निरूढ़ लक्षण है। निरूढ़ लक्षणा का शक्ति से ईशत ही भेद हो गए। निरूढ़ लक्षणा का शक्ति से ज्यादा भेद नहीं होता है। ईशत मतलब किंचित, थोड़ा सा भेद होता है। निरूढ़ लक्षणा का शक्ति से ईशत ही भेद हो गए, ताका प्रयोग बाहुल्य होवे, किंतु बहुत प्रयोग होता है। जिस अर्थ में शब्द प्रयोग का बाहुल्य होवे तिस अर्थ में सारे शक्ति माने तो क्या होगा फिर, जाति शक्तिवाद में व्यक्ति का बोध सारे लक्षणाते हो गए है सो असंगत होगा। ये दिक्कत आएगी। कब दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी, पहले देखिए कब, जिस अर्थ में शब्द प्रयोग का बाहुल्य होवे, बराबर जैसे घट अर्थ में नील पद का प्रयोग बहुत हुआ है कि नहीं, जैसे जिस अर्थ में घट अर्थ में शब्द प्रयोग नील इत्यादि शब्द प्रयोग का बाहुल्य होवे, तीस अर्थ में घट अर्थ में सारे शक्ति माने, शक्ति ही मानेंगे, है शक्ति नहीं समझ लीजिए, मान लेंगे थोड़ा देर के लिए, नील पद की शक्ति घट में मान लेंगे तो क्या होगा, तो जाति शक्तिवाद में, है कि नहीं, मतलब जो लोग केवल जाति में शक्ति मानते हैं उनके मत में, जाति शक्तिवाद में व्यक्ति का बोध सारे लक्षणाते हो गए। व्यक्ति का बोध कैसा माना है उन्होंने, लक्षणाने, लक्षणाती ही माना है, लक्षणा से माना है कि नहीं, किसका, व्यक्ति का बोध कैसा माना है, लक्षणा से ही माना है। तो जाति शक्तिवाद में व्यक्ति का बोध सारे लक्षणाती हो गए सो असंगत होगा। कब, यदि प्रयोग बहुलता को देखकर उस शब्द का प्रयोग उसमें शक्ति मानेंगे तो दिक्कत होगी, है कि नहीं। क्योंकि जैसे जो लोग जाति में केवल क्या मानते हैं, शक्ति मानते हैं, जैसे घट पद की शक्ति किसमें, घटत्व में, है कि नहीं, किंतु घट में ही प्रयोग हुआ है, होता है व्यवहार में, घट पद का प्रयोग किसमें होता है, घट में। किंतु जो लोग शक्ति केवल जाति में मान रहे हैं किंतु प्रयोग बहुत हो रहा है किसमें, घट में। किंतु जो लोग जाति में घटत्व में शक्ति मानते घट पद की, वे लोग घट व्यक्ति का बोध लक्षणा से मानते हैं, फिर उनका कहना असंगत होगा। कब, प्रयोग बहुलता से, क्या वो शक्यार्थ न होने पर भी शक्ति मानेंगे उसमें, तो फिर घट पद का शक्ति केवल घटत्व में मानते वो लोग, किंतु घट पद का प्रयोग घट में हो रहा है तो घट भी शक्यार्थ हो जाएगा। और यदि घट शक्यार्थ हो जाएगा तो उसमें उस घट व्यक्ति का बोध लक्षणा से होता है, ये जो वो लोग बताते हैं वो उनका कहना असंगत होगा। तात्पर्य, कितना भी प्रयोग बाहुल्य हो तो भी उस पद का वह शक्यार्थ है ऐसा नहीं बोल सकते। नील पद का प्रयोग बाहुल्य होने पर भी नील पद की शक्ति केवल गुण में है, और घट में प्रयोग बाहुल्य हो रहा है किंतु घट में शक्ति नहीं, किंतु नील पद से घट अर्थ लिया जाता है, वह लक्षणावृत्ति से ही लिया जाता है। ठीक है, जाति शक्तिवाद में व्यक्ति का वो सारे लक्षणाते होवे है सो असंगत होवेगा, लग गया। और न्याय मत में राजपुरुष इत्यादि वाक्य में, है कि नहीं, राजपुरुष, राजपुरुष आगच्छति ऐसा वाक्य है। राजपुरुष मतलब क्या,
राजा का पुरुष, ठीक है ना। या और न्याय मत में राजपुरुष इत्यादि वाक्य में राजपद की राज संबंधी में सारे लक्षण है। राजपद की लक्षण है, राजपद की लक्षण किसमें? राज संबंधी पुरुष में। राजपुरुष मतलब राजा ही पुरुष, ऐसा भी अर्थ हो सकता है ना, किंतु ऐसा अर्थ कोई करता नहीं है। राजपुरुष आ रहा है मतलब राजा रूप पुरुष आ रहा है, ऐसा अर्थ कोई नहीं करता। फिर अर्थ क्या करते? राजा के संबंधी पुरुष। तो राजपद की लक्षणा की जाती है किसमें? राज संबंधी पुरुष में। राजपुरुष इत्यादि वाक्य में राजपद की राज संबंधी में सारे लक्षण है, स्व असंगत होगी, वो भी असंगत हो जाएगी। कब? यदि प्रयोग बाहुल्य से उस अर्थ में शक्ति मानेंगे तो राजपुरुष का प्रयोग बाहुल्य राज संबंधी पुरुष में ही है, फिर राजपुरुष इस पद का शक्यार्थ राज संबंधी पुरुष मानो, किंतु राजा के संबंधी पुरुष व राजपुरुष इस पद का शक्यार्थ नहीं है, अपितु राजपुरुष इसमें जो राजपद है उसकी लक्षणा है राज संबंधी पुरुष में, वो भी असंगत होगी। कब? प्रयोग बाहुल्य से ही शक्यार्थ सिद्ध होगा तब, किंतु ऐसा नहीं है। राजपुरुष इत्यादि वाक्य में राजपद के राज संबंधी में सारे लक्षण है, सो असंगत होगी। लग गया? इस रीति से विशिष्ट वाचक पद से, पद कैसा है? विशिष्ट का वाचक है, ऐसे पद से पदते विशिष्ट वाचक पदते विशिष्ट मात्र का बोध लक्षणा बिना होवे नहीं। केवल विशेष का बोध करना है तो क्या करना पड़ेगी? लक्षणा ही करना पड़ेगी। तत्पद विशिष्ट का वाचक है, तम पद विशिष्ट का वाचक है, अतः तत्पद से शक्ति से ही केवल विशिष्ट का बोध नहीं होगा, क्योंकि विशिष्ट का वाचक है तत्पद। तम पद से केवल चेतन का बोध शक्ति से ही नहीं होगा, क्योंकि तम पद भी विशिष्ट का वाचक है। दोनों पद तत् और तम दोनों भी विशिष्ट के वाचक है, तो भी तत्पद से कभी केवल विशेष लिया जा रहा है चेतन, तम पद से भी चेतन, तत्पद से मायोपय चेतन, तम पद से अविद्योपय चेतन लिया जा रहा है, केवल चेतन लिया जा रहा है, दोनों का भेद है, किंतु वह लिया जा रहा है वह लक्षणा वृत्ति से, शक्ति वृत्ति से नहीं। इस रीति से विशिष्ट वाचक पद विशेष मात्र का बोध लक्षणा बिना होवे नहीं जाते, इसलिए महावाक्य में लक्षणा है। यह सांप्रदायिक मत ही जिज्ञासु को उपादेय है। महावाक्य में मानी गई है क्या? लक्षण। यह जो सांप्रदायिक मत है, वेदांत सांप्रदाय का मत है, वही जिज्ञासु को क्या है? उपादेय है, मतलब ग्राह्य है, ग्रहण करने योग्य है। आगे वेदांत वाक्य नते असंग ब्रह्म का आत्म रूप करके साक्षात्कार होवे। वेदांत वाक्य तत्वमसि आदि है कि नहीं, उन वाक्यों से असंग ब्रह्म का क्या होता है? आत्मा रूप से, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, इस रूप से क्या होता है? साक्षात्कार होता है कि नहीं। वेदांत वाक्य असंग ब्रह्म का आत्म रूप करके साक्षात्कार होवे, तासे उससे क्या होता है? फिर ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद तासे प्रवृत्ति निवृत्ति शून्य ब्राह्म रूप स्थिति फल होवे। प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति शून्य है कि नहीं, ब्राह्म रूप पर ब्राह्मी स्थिति रूप फल प्राप्त होता है, अर्थात जीवन मुक्ति। लग गया? तासे प्रवृत्ति, इसका मतलब फिर वो जीवन मुक्त में आत्मा खाता नहीं, पीता नहीं, बैठता उठता नहीं, ऐसी बात नहीं, सब कर रहा है, किंतु ये मैं कर रहा हूं ऐसा उसको क्या नहीं है? अभिमान नहीं है, प्रतीति नहीं है। आत्मा को लेकर शरीर कर रहा है। गुना गुणेशु वर्तन इति मत्वा न सज्जते, संग को प्राप्त नहीं होता है, गुण गुण में वर्तन कर रहे। लग गया जी? इंद्रिय अपने अपने धर्म काम कर रहे, उससे हमको क्या लेना देना? न ये शरीर हमारा है, न शरीर के धर्म, न इंद्रिय, न इंद्रियों के धर्म, न अंतकरण, न अंतकरण के धर्म, है कि नहीं। इच्छा हो रही अंतकरण को होते रहे, हमको क्या लेना देना उससे। ठीक इस प्रकार वेदांत वाक्य नते असंग ब्रह्म का आत्मरूप करके साक्षात्कार होवे, तासे प्रवृत्ति निवृत्ति शून्य ब्राह्म रूपते स्थिति फल होवे। यह अद्वैतवाद का सिद्धांत है। अद्वैतवाद मतलब वेदांत मत, अद्वैत मत उसका क्या है? सिद्धांत है। होगा इतना जी? चलिए अब आगे क्या है? मीमांसा का मत। अभी मीमांसा का शंका करेंगे, फिर उसका उत्तर देना पड़ेगा, है कि नहीं।
और आगे का अलग शीर्षक है 15 नंबर का, उसका विचार हम लोग कल कर लेंगे। चलेगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य